Hello, friends. Good morning. I am once again here with a new video which contains the explanation of chapter number 15, page number 2nd. Okay, in the first video, I explained that it's a story of two friends, Sachin and the narrator, who went to Puri, where they stayed at the hotel Sagar Puri. But unfortunately, due to the holiday vacations, the hotel was completely full. Okay, but they somehow arranged a room for them, which was uh, previously used for storing coal, which were dark and dusty. So Sachin and the narrator did not like it at all, but due to the circumstances, they have to live there. In the evening, it was in the evening when the uh, we can say when the dining hall uh, bell sounded and they reached in the dining hall. They also wished to see the room in which they wanted to stay, and Sachin had already stayed there. They went there and had a glimpse of that room. Now we will start from the second page. Looking out at the sea from the window of the dining hall, I saw that layers and layers of dark clouds had covered the sky. जब हम लोगों ने डाइनिंग हॉल के विंडो से बाहर देखा तो हमको क्या दिखता है कि बहुत ही घने बादल के मतलब लेयर्स हैं जो कि बढ़ते चले आ रहे हैं, पूरे आसमान को कवर कर लिया है. बाय द टाइम वी हैड फिनिश टी इट हैड बिकम सो डार्क बिकॉज ऑफ द क्लाउड कवर दैट नॉट द स्लाइटेस्ट स्ट्रीक ऑफ ब्लू वॉज विजिबल ओवर द सी. और जब तक हम लोगों ने चाय ख़त्म की तब तक इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था कि मतलब इतने ज़्यादा बादल घिर गए थे कि जो समुद्र था उसके ऊपर से बिल्कुल भी नीला तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था. इट वॉज एज दो डस्क हैड फॉलन प्रीमेच्योरली. ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल ही पहले ही फट करके गिर गए हों. सून देयर वॉज Soon there was a great crash of thunder and it was accompanied by rains. और तभी बादल की गड़गड़ाहट और उसके साथ बारिश आ जाती है. One by one, the people who were sipping tea left for their respective rooms. और एक एक करके जो लोग वहाँ पे चाय पी रहे थे एक एक करके अपने रूम्स में चले जाते हैं. 3 others besides Sachin and me, 3 और लोग थे जो हमारे ही बगल वाले टेबल पे बैठे थे. स्टिल रिमेन्ड सिटिंग इन द डाइनिंग हॉल. वो अभी भी उसी डाइनिंग हॉल पे बैठे हुए थे. ऑल द 3 वर फ्रॉम कोलकाता. तीनों लोग कोलकाता से थे. वन ऑफ देम वॉज अ मिडिल एज पर्सन. एक मिडिल एज पर्सन था हु वर्कड एज अ हेड क्लर्क इन एन ऑफिस, जो कि एक ऑफिस में हेड क्लर्क का जॉब करता था. द सेकेंड वॉज अ सीनियर ग्रे हेयर्ड स्कूल टीचर. एक दूसरा वाला ग्रे हेयर्ड मतलब हल्के बाल उसके सफ़ेद हो रहे थे तो वो एक स्कूल टीचर था. एंड द थर्ड वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट. और तीसरा एक कॉलेज स्टूडेंट था. द एटमॉस्फेयर इज जस्ट राइट फॉर लिसनिंग टू अ घोस्ट स्टोरी. आई सजेस्टेड लुकिंग आउटसाइड टू द डार्क वेट स्काई. मैंने बाहर देखा और बाहर देख करके ये सजेशन दिया कि ये जो मौसम है इसमें एक डरावनी कोई घोस्ट वाली भूत वाली स्टोरी सुनने लायक जैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है. ठीक है, ओके. अब इसके बाद देखिए, द कॉलेज स्टूडेंट रिगल्ड हिज नोज एंड सेड आई डोंट बिलीव इन घोस्ट. ठीक है. अब इसके बाद जो कॉलेज स्टूडेंट था उसने अपने नोज़ को रिगल रिगल मतलब इस तरीके से किया और कहा कि मतलब नोज़ को अपने मतलब हम कह सकते हैं कि फुलाया और उसको रब किया. ठीक है, ट्विस्ट किया और कहा कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता. द मिडिल एज हेड क्लर्क सेड. जो मिडिल एज हेड क्लर्क था उसने कहा आई बिलीव आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट. आई हैव अ वीक हर्ट एंड इट पाउंड्स वेन एवर आई लिसन टू घोस्ट स्टोरीज. और मिडिल एज जो हेड क्लर्क था उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो डरता हूँ, मुझे भरोसा है और जब कभी भी मैं घोस्ट स्टोरीज सुनता हूँ तो मेरा जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से
धड़कने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो फुदक कर बाहर आ जाएगा. द ग्रे हेयर्ड स्कूल टीचर सेड आई लाइक टू लिसन टू घोस्ट स्टोरीज बट दे हैव टू बी ट्रू स्टोरीज. तो जो स्कूल टीचर था उसने कहा कि मुझे सुनना पसंद है, लेकिन जो स्टोरीज हैं वो सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. सचिन वॉज गेजिंग एट द हेड क्लर्क विथ अनब्लिंकिंग आइज बिजी इन हिज ओन थॉट्स. सचिन जो था वो हेड क्लर्क को देख ही रहा था, एक टक होकर के देख रहा था और अपनी पलकों को बिना झपकाए उसको देख रहा था, और वो कुछ अपने आप में ही सोच रहा था. ही स्पोक नाउ, अब वो बोलता है. आई कैन टेल अ ट्रू स्टोरी, आई हैड सीन द घोस्ट विथ माई ओन आइज. उसने कहा कि मैं आप लोगों को एक सही सच्ची कहानी सुना सकता हूँ, मैंने घोस्ट को अपनी आंखों से देखा है. ही सेज ही वॉज अ वीक हर्ट एंड इज स्केर्ड ऑफ घोस्ट, बट लेकिन तुम कहते हो कि तुम नहीं सुन पाओगे, तुम बहुत कमज़ोर दिल के हो, तो इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा. द हेड क्लर्क रैन हिज हैंड ओवर हिज चेस्ट एंड सेड, यस आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. आई माइट फेंट इफ आई लिसन टू अ घोस्ट स्टोरी. ठीक है, तो उसने कहा कि तुम लोग मतलब जो हेड क्लर्क था कहा, हाँ हाँ सही कह रहे हो, मैं ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत लंबे समय से है, और अगर मैं घोस्ट स्टोरी सुनूं तो हो सकता है कि मैं बेहोश हो जाऊं. ठीक है. द कॉलेज स्टूडेंट लुक्ड एट द हेड क्लर्क scornfully and repeated, I don't believe in ghost, I don't mind listening to a ghost story if only to pass the time. ठीक है. उसके बाद वो कहता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट था, मतलब डिसरिस्पेक्ट में उसको, मतलब उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तो भूतों में विश्वास ही नहीं करता हूँ, तो इसलिए अगर टाइम पास करने के लिए केवल इसको सुनना है तो मैं सुन सकता हूँ. ठीक है. द टीचर सेड इट सीम्स द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ लिसनिंग टू द स्टोरी, लेट्स हियर योर ट्रू स्टोरी. तो टीचर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिक लोग, मतलब ज़्यादा लोग हम में से काफ़ी लोग आपकी स्टोरी को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपनी कहानी सुनाइए. द होटल अटेंडेंट केम एंड लाइटेड द लैम्प. जो होटल अटेंडेंट था वो आता है और एक लैम्प जला करके चला जाता है. द हेड क्लर्क लुक्ड एट अस हेल्पलेसली एंड देन पुल्ड हिज चेयर नियरर टू द लैम्प. जो हेड क्लर्क था वो मतलब असहाय होकर के हम लोगों की तरफ देखता है और फिर अपनी चेयर को लैम्प के पास लेकर के चला आता है. सचिन स्टार्टेड टेलिंग हिज स्टोरी. और सचिन ने क्या किया कि अपनी स्टोरी बताना शुरू किया. द डार्क स्काई, रेन एंड थंडर क्रिएटेड जस्ट द राइट एम्बियंस. और जो इस समय बाहर का मौसम था वो एकदम परफेक्ट माहौल बना रहा था कि इस तरीके की कोई कहानी सुनाई जा सके. ठीक है. अब चलिए, ये जो स्टोरी थी कि सचिन ने कौन सी स्टोरी बताई, इसे हम कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.